जय हिंद क्लास 12। आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स में, और फिजिक्स में अभी तक जो आपने पढ़ डाला है वो टॉपिक चल रहा था सेमीकंडक्टर, और आज हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में ही जो नेक्स्ट स्टेप है और वो डायोड। मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि आप थोड़ा छुट्टी पर थे इस समय। पहले सबसे मैं पहले पढ़ा था कि भैया सेमीकंडक्टर और बल्ब में डिफरेंस क्या है। सर दोनों का काम क्या था? सेमीकंडक्टर और बल्ब का काम क्या था? सर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना। बट जो पुरानी टीवी थी उनमें बल्ब लगा था और नई टीवी में सेमीकंडक्टर था। तो पुरानी टीवी जो आपकी जो बल्ब वाली थी वो बड़ी थी, भारी थी, अधिक इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही थी। जबकि सेमीकंडक्टर लगाने पर हमें क्या हुआ? सर सेमीकंडक्टर आते ही हमारा क्या हो गया? सर चीप हो गया, सस्ता हो गया, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज, कम ऑपरेटिंग वोल्टेज जरूरत पड़ी। नेक्स्ट सर बल्कि नहीं था, लाइट वेटेड था। और नेक्स्ट सबसे चौड़ा क्या था आपका कि इसमें पावर कंजम्पशन और लाइफ लंबी थी। सेमीकंडक्टर आते ही क्या हुआ? उस वाली टीवी की लाइफ थोड़ा कम थी क्योंकि पिक्चर ट्यूब था। बट यहाँ पर कोई पिक्चर ट्यूब है ही नहीं, एक डायोड्स लगे हुए हैं। यानी कि कौन से डायोड्स? सर इन्हीं डायोड्स की बात कर रहे थे, और लाइट इमिटिंग डायोड्स लगे हुए हैं उसमें। तो वो क्या हुआ? उसकी लाइफ लंबी हो गई। फिर हमने आप लोगों से बात की थी सर कि होता क्या है। तो हमने दो तरह के पढ़े थे सेमीकंडक्टर। एक तो पढ़े थे प्योर, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा था कुछ इम्प्योरिटी मिला रहे थे। इम्प्योरिटी थी हमारी पार्ट पर मिलियन में, इम्प्योरिटी थी पार्ट पर मिलियन। हम बोले थे डोप सेमीकंडक्टर, यानी कि तो प्योर सेमीकंडक्टर का नाम था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो कुछ मिक्स कर दिया था, कुछ हमने उसमें डोपिंग कर दी थी, उसे हमने कहा था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और उसको बोला था इनप्योर सेमीकंडक्टर। इतनी समझ में आ गई थी। अब इनप्योर भी हम दो तरह से कर रहे थे। डोपिंग क्या थी? सर डोपिंग वही थी जो कि लगभग सेम हो, किसकी? सर सेमीकंडक्टर के साइज और शेप के हिसाब से। तो सेमीकंडक्टर वो लाई कर रहा था 14 ग्रुप में लाई कर रहा था, तो उसको शेप और साइज में लगभग सेम हो रहा था 13 ग्रुप और 15 ग्रुप। यदि हम प्रीवियस इम्प्योरिटी मिलाएं, 14 में प्रीवियस मतलब 13 वाली इम्प्योरिटी मिलाएं, तो बन रहा था पी टाइप सेमीकंडक्टर। मैंने आपको शॉर्टकट सिखाई थी, पी फॉर प्रीवियस और पी फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसी तरह मैंने आपको जो बताया था एन टाइप सेमीकंडक्टर, और याद करो एन के लिए बताया था नेक्स्ट इम्प्योरिटी मिलाते नेक्स्ट वाली, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा था। अब एन टाइप नेक्स्ट मतलब पी में ट्राइवेलेंट और एन में नेक्स्ट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई गई होगी। ठीक है ना? अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हुआ था? सर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस थे, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर द इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। इतनी बात समझ में आ गई थी। जबकि पी साइड में इसके जस्ट उल्टा था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर द होल्स एंड होल्स कंसीडर एज अ पॉजिटिव चार्ज एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। अब क्या किया था? सर पी टाइप और एन टाइप को आपने बैक टू बैक मिला डाला था। ठीक है ना? सर बैक टू बैक जैसे ही मिलाया तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया, और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो जंप कर गए डिफ्यूजन बाउंड्री को। क्या हुआ? जो मिलाए थे तो वो जंप कर रहे थे, और जंप करके क्या हुआ था? डिफ्यूज हो गए थे। डिफ्यूज मतलब निकल गए थे, खत्म हो गए थे। और उनके बाद क्या हुआ था? सर उनके इनमोबाइल चार्ज आयंस कहां पर आ गए थे? सर दोनों की बाउंड्री पर आ गए थे। यही तो हुआ था। जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपने बैक टू बैक मिलाया तो क्या हुआ? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो जंप कर गए और डिफ्यूज हो गए, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बाउंड्री पर आ गए। अब देखो भाई, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या थे? सर एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे इलेक्ट्रॉन। एन मींस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? और जब इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो बचा कौन? सर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव आयंस बचे, यानी कि एन साइड में बाउंड्री पर कौन आया था अपने लाल? पॉजिटिव आ गए थे। ठीक है ना? और पी साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन था? सर पी साइड में होल्स थे। जब वो खत्म हो गए, डिफ्यूज हो गए, दे बिकम डिफ्यूज एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन बचा? सर इलेक्ट्रॉन बचा, और इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया मेरे लाल? बाउंड्री पर आ गए। सर इसे क्या कहा? सर इसे आपने कह दिया पीएन जंक्शन, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब क्या करें? सर पीएन जंक्शन बना लिया, यानी कि तरफ पी साइड और एन साइड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिफ्यूज हो गए और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बीच में बाउंड्री पे आके खड़े हो गए। अब क्या कर सकते हैं? अब हमने क्या किया? पी साइड और एन साइड एक तरफ हमने जोड़ दिए थे, और दूसरी तरफ हमने लगा दिया मेटेलिक रॉड, मेटेलिक कांटेक्ट। क्यों? क्योंकि हम बाहर से बैटरी लगाएंगे इसलिए। और जैसे ही हमने कहा कि बाहर से बैटरी लगाएंगे तो उसे हमने कह दिया बाइसिंग शुरू हो गई। यानी कि किसी भी पीएन जंक्शन में बाहर से बैटरी लगाने का दिमाग में आते ही क्या कहना है? सर बाइसिंग आ गई इसमें, बाइसिंग। अब इसमें बाइसिंग कैसी हो सकती है मेरे ख्याल? अब सर बाइसिंग पी साइड को पॉजिटिव से जोड़ दो, एन साइड को नेगेटिव से जोड़ दो बैटरी की, तो इसे हम बोलते हैं सर फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है ना? और यदि इसका उल्टा कर दो, पी साइड को नेगेटिव से जोड़ दो और एन साइड को पॉजिटिव से जोड़ दो, उसे हम बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। खत्म कहानी।
की, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर P साइड, N बात समझ आ गई ना, पॉजिटिव को P साइड से जोड़ दो, इसका मतलब फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, जबकि इसका अपोजिट पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो बैटरी के, उसको बोलेंगे रिवर्स बायसिंग। अब अंदर क्या हो रहा था, फॉरवर्ड बायसिंग में सबको याद है सर डिप्लीशन रीजन पतली हो रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, जंक्शन बाउंड्री को क्रॉस करे जा रहे थे, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा था, सर इलेक्ट्रॉन हैज बीन क्रॉस द जंक्शन बाउंड्री एंड डिप्लीशन रीजन हैज बीन थिन, डिप्लीशन रीजन पतली बन रही थी, जबकि रिवर्स बायसिंग में क्या हो रहा था, सर इलेक्ट्रॉन जंप कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि क्या हो रहे थे, दोनों तरफ से जो बैटरी से पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, वो P साइड और N साइड के थोड़ा बहुत एनर्जी लिए इलेक्ट्रॉन और होल्स थे, उनको वहीं पर खत्म कर दे रहे थे, कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल जंक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और जब तक इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन बाउंड्री तक क्रॉस नहीं कर पाएगा, हमें कोई करंट नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। इसीलिए रिवर्स बायसिंग में हमें कोई करंट नहीं मिल रहा था, फॉरवर्ड बायसिंग में जंप के जंक्शन बाउंड्री को क्रॉस ओवर किया जा रहा था, इसलिए फॉरवर्ड बायसिंग करंट मिल रहा था। यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि सर रिवर्स बायसिंग में क्यों करंट नहीं मिल रहा है, रिवर्स बायसिंग में सैचुरेशन करंट मिल रहा था यार, वो भी किसका, होल्स जो इनमोबाइल चार्ज आए थे उनको आपस में थोड़ा बहुत मिक्स हो रहे थे, इसलिए यानी कि उससे इतनी वैल्यू नहीं हो रही थी कि आपका एक एलईडी बल्ब जल जाए, एक एलईडी बल्ब भी जल रहा था, करंट को सब मिला था सैचुरेशन, लेकिन हम कहें कि करंट वास्तविकता में करंट का फ्लो हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था। इसीलिए यदि आपको याद होगा हमने सब PVI ग्राफ बनाया था फॉरवर्ड बायसिंग में, सबको याद होगा सर, यहां पर तो आपने सिलिकॉन के लिए 0.6 से ही आपने कट ऑफ वोल्टेज दिखा दिया था, जबकि रिवर्स बायसिंग में आपने एक छोटी सी लाइन बनाई थी और यहां पर आपने कहा था कि एवलांची ब्रेकडाउन 80 वोल्ट के आसपास था, याद आया, एवलांची ब्रेकडाउन कितना था, तो यहां पर कट इन वोल्टेज मिला था 0.6, यानी कि 0.6 वोल्टेज देते ही एक मरी सी बैटरी यानी कि खराब सी बैटरी लगा दी मैंने। आप सोचो कि आपके घर में घड़ी का सेल होता है वो 1.5 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देता है, मैं कह रहा हूं घड़ी का खराब सेल जो कि आपने एक साल तक यूज कर लिया हो, उसको भी लगा दिया तो वो भी करंट निकलने लगा था, किसमें, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में, ठीक है ना। और रिवर्स बायसिंग में 80 वोल्ट तक दे दिया था, 80 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, तब भी हमें क्या कर रहा था, कोई भी करंट नहीं मिल रहा था। रिवर्स बायसिंग में क्या हो रहा था, डिप्लीशन रीजन डिप्लीशन ब्रेथ इतनी चौड़ी बन गई थी, इतनी थिक हो गई थी, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉन या होल बाउंड्री को जंप नहीं कर पा रहा था, क्रॉस ओवर नहीं कर पा रहा था। फिर एक लिमिट आ गई थी, कब तक नहीं करने देगा यार, वो बाउंड्री कितनी मजबूत होगी, एक समय ऐसा आएगा कि भैया वो क्रॉस ओवर कर जाएगा, इसलिए 80 के बाद वो क्या कर गए थे, क्रॉस ओवर कर गए थे, और कौन सा ब्रेकडाउन दे गए थे, एवलांची ब्रेकडाउन, ठीक है ना। इतना हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन के बारे में। आज हम बात करना है कि एप्लीकेशन इसका तो पढ़ डाला, अब इसका काम तो बता दो कि करेंगे क्या, इसको घर वाले जाएंगे बोल के कि बनाते रहेंगे बस, इससे कुछ प्रॉपर्टी तो निकालेंगे कि फिजिक्स का काम ही क्या है। फिजिक्स का पहला काम था फिजिक्स सीक्रेट ऑफ द नेचर, नेचर के सीक्रेट को निकाल देती है, बट दूसरा बात सीक्रेट को निकालने के बाद जेब में रख के थोड़ा मुंह ढूंढती है, उसका क्या करते हैं, अपनी लाइफ के डे टू डे एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं, अपनी लाइफ को लग्जरी बनाते हैं। तो फिर इसका पहला काम तो हमने कर लिया, सीक्रेट तो निकाल डाले हमने 14 ग्रुप के सारे एलिमेंट को समझ लिया अच्छी तरह से कि क्या है ये, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड कैसे काम कर रहे हैं, कब काम कर रहे हैं, सबको समझ गए, ठीक है ना। अब उनका यूज भी तो करेंगे, तभी तो हमारे पास क्या होगा सर, रिमोट का बटन बनेगा, सर टीवी बनेगी, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास जो एलईडी बल्ब्स होते हैं वो बनेंगे, ठीक है। अपना एलईडी बल्ब देखा होगा कितनी अच्छी रोशनी देते हैं। पहले जमाने में हम लोग 100 वाट का बल्ब यूज कर रहे थे, कितनी अधिक एनर्जी यूज कर रहा था, तो उसका लग्जरी को उसको यूज करेंगे ना, फिजिक्स को, उस फिजिक्स को यूज यानी सेमीकंडक्टर फिजिक्स को अपनी डे टू डे लाइफ में, इसी को हम कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायोड। अब डायोड का एप्लीकेशन क्या क्या कर सकते हैं डायोड से, ठीक है ना। याद रखना डायोड के बारे में बात आ रही थी, मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, एक नाम दीपक नाम का बच्चा था, आईएएस में 768 रैंक आई थी, उससे यही क्वेश्चन पूछा था, उसका नाम का दीपक था और उसका सब्जेक्ट था हिस्ट्री। जब मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, उसका अभी सिलेक्टेड हुआ बंदा आईएएस में, उससे पहला क्वेश्चन यूपीएससी के बोर्ड ने पहला ही क्वेश्चन पूछा था, बेटा एक बार बताओ दीपक का इतिहास बता दो। दीपक उसका नाम था और पूछा था इतिहास आपका सब्जेक्ट है, एक काम करो दीपक का इतिहास बता दो, खत्म। वास्तव में उस बच्चे का दिमाग में सोचने की बहुत अच्छी बात थी। उसने शुरुआत की थी सर दीपक पहले लाइट जलाते थे आदि मानव काल में, फिर हमने क्या हुआ, और लास्ट में वो लेके आ गया था बिल्कुल कहां पर, एलईडी बल्ब पर। कह रहा सर इस समय एलईडी बल्ब चल रहा है। सोचो उसके दिमाग की सोचने क्षमता, वही मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने दिमाग की डाइवर्सिटी रखो बेटा। दीपक की बात की थी, एक छोटे से चिराग की बात की थी, उसके बाद क्या बना, अर्गा बना, अर्गा मिसाइल, मिसाल जो सुना होगा, मिसाल
मसाल बनी होगी, ठीक है ना, मसाल बनी होगी। फिर उसने क्या हुआ, एक बल्ब बनाया होगा, किसकी सर, जो आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन, सॉरी जिन्होंने बल्ब की खोज की थी, एडिसन की बात, एडिसन के बारे में उन्होंने बात की थी, मुझे याद है एडिसन के बारे में उन्होंने बात की थी, एडिसन के बारे में बात करी होगी। फिर उसने एक टंगस्टन के वायर के बारे में बात करी होगी। जब उसने नहीं बताया कि उसने क्या कहा, लेकिन उसने पहला क्वेश्चन उसका यही था कि मुझसे एसएससी के बोर्ड में पूछा था दीपक का इतिहास बताओ, यानी कि समझ गए हो ना, दीपक का इतिहास, यानी कि उसने एडिसन के बारे में बात करी होगी, उसने एक टंगस्टन वायर के बारे में बात करी होगी, उसने बताया भी होगा कि बल्ब के अंदर नाइट्रोम वायर होगी, फिर उसने ट्यूबलाइट के बारे में बताई होगी कैसे काम कर रहा है, और जब जाके लास्ट में वो एक डायोड पर पहुंचा होगा। उसका वही कहा था कि मैंने शुरुआत की थी एक दीपक से, आदिमानव काल के एक लाइट से, और लास्ट में पहुंच गया था मैं डायोड पर। तो सोच सकते हो डायोड, एलईडी बल्ब, कितना डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो मैं दोबारा से कहता हूं कि आप इतने अच्छे हो चुके हो, सोचने में अच्छे हो चुके हो कि आपको भी लगभग ऐसे ही सोचने पड़ेंगे, ठीक है ना, और आपको भी कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो वो मैं तो कहीं हो जाऊंगा, ठीक है। तो आते हैं आपका एप्लीकेशन ऑफ डायोड, डायोड की जगह कहानी क्या पड़ रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है आपका डायोड का एप्लीकेशन रेक्टिफायर। पहला क्या आपका डायोड का एप्लीकेशन क्या है बेटा, रेक्टिफायर। नंबर 1 डालो, डायोड का एप्लीकेशन नंबर 1 डालो, रेक्टिफायर। डायोड एज रेक्टिफायर, ठीक है ना, डायोड एज रेक्टिफायर, डायोड एज रेक्टिफायर, डायोड एज रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, रेक्टिफाई किया जा रहा है, रेक्टिफाई डायोड को क्या किया जा रहा है, रेक्टिफाई किया जा रहा है। इसको किया जा रहा है, डायोड का काम क्या है, रेक्टिफायर के फॉर्म में इसका हम यूज कर रहे हैं। और रेक्टिफायर किसे कहते हैं बेटा, रेक्टिफायर मतलब किसी में कुछ कमी को सुधारा जा रहा है, कमी को रेक्टिफाई किया जा रहा है। वास्तविकता में रेक्टिफायर क्या है बेटा, याद करो, हमने यदि आपको याद आ रहा होगा, जिस साइन आपको समझ में आ रहा होगा एसी का साइन है, ठीक है ना, ये साइन किसका है सर, अल्टरनेटिंग करंट का साइन है। और अल्टरनेटिंग करंट की हम बात करें तो आपको अल्टरनेटिंग करंट दिख रहा होगा सर, अल्टरनेटिंग करंट किस तरह चलता है, साइन कर्व में चलता है, ये अल्टरनेटिंग करंट हो गया। अब बेटा इस अल्टरनेट करंट को क्या किया जा रहा होगा, रेक्टिफाई किया जा रहा होगा। तो रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो कि अल्टरनेट करंट को रेक्टिफाई कर रही है। और रेक्टिफाई कैसे कर रही है, इसके दो तरीके होंगे, ठीक है ना। एग्जाम में कभी कभी इसके बेस भी पूछी जाती है, कभी कभी बिना रेक्टिफायर का नाम लेके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 3 नंबर या 4 नंबर का, और कभी कभी रेक्टिफायर का नाम लेके भी कहा जाता है कि इसकी रेक्टिफायर के वर्किंग बताओ, और फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर से क्या समझते हो। वैसे आपको बता दो, लास्ट 2 साल पहले रेक्टिफायर का नाम लिए बिना एक क्वेश्चन जनरेट कर दिया गया था। बच्चे 70% बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए कि इसमें रेक्टिफायर करना है, क्या करना है। मैं क्वेश्चन बताता हूँ रेक्टिफायर में क्या लिखा था वहां पर। उसमें लिखा हुआ था एक आने वाली एसी वोल्टेज को, एक आने वाले एसी वोल्टेज को किसी दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा रहा है, ठीक है ना। आप और एक बच्चा, उसको ए नाम का बच्चा था जो उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहा है, ठीक है ना। और आने वाले साइन कर्व को किसी दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहा है। आपको बताना था कि उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है। उसमें हमें लोग कहता कि आने वाली इनपुट साइन कर्व की फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है, वहां पर किस टाइप की डिवाइस लगी है, उस डिवाइस की वर्किंग बताइए और उसकी साइन कर्व वेव बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन भी ऐसा कि उसमें उन्होंने फ्रीक्वेंसी का नाम ले दिया, लेकिन कहीं पर भी लिखा कि भैया रेक्टिफायर। बच्चों कहते हैं रेक्टिफायर, बच्चों को डाटा पढ़ा था फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे कहते हैं, बट उन्होंने कहीं रेक्टिफायर नहीं लिखा, उन्होंने क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी हैज बीन डबल, फ्रीक्वेंसी हैज बीन डबल। सो प्रॉब्लम आ रही थी जो कि करना क्या था, ठीक है। चलो हम बात करते हैं पहले रेक्टिफायर पर। रेक्टिफायर पर पहला हेड डालो रेक्टिफायर, रेक्टिफायर लिखो बेटा रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर में एक पॉइंट डालो बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर बेटा। अब बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि इनपुट की हाफ वेव रेक्टिफाई करी जा रही है। इनपुट की कैसी वेव करी जा रही है, हाफ वेव रेक्टिफाई करी जा रही है। तो बेटा रेक्टिफायर में हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। बड़ा देखना क्या हो रहा होगा। यदि मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास इनपुट है,
क्या है मेरे लाल? इनपुट है, इनपुट एसी है, मैं लिख देता हूं इनपुट एसी वेव। इनपुट एसी मेरे पास ये है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कर रहा होगा? हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर इस हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर रहा है। देख रहे हो क्या हुआ? सर ऊपर वाली वेव तो उसने दिखा दी, बट नीचे वाली तो खत्म कर दी, इलिमिनेट कर दी, जीरो कर दी। और हाफ वेव क्यों कहा? क्योंकि सर इसने आधी वेव, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक फुल वेवलेंथ होती है, इसने केवल आधी वेवलेंथ को, इस वाली वेवलेंथ को रेक्टिफाई कर दिया, बाकी को एलिमिनेट कर दिया, पूरा एलिमिनेट कर दिया। इसी तरह इसको भी शामिल कर दिया और इस वाले पार्ट को उसने एलिमिनेट कर दिया। तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना? यानी क्या हुआ? आने वाले इनपुट को उसने आधे को रेक्टिफाई कर दिया। और देखना मेरे लाल, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जानते हो, जहां से वही चीज रिपीट हो, यहां पर रिपीट यहां से हो रही है, तो यहां पर भी सेम चीज रिपीट कहां से हो रही है? यहां से हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होती है? इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है। अब लिखना पहले हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है। इससे पहले क्या लिखना? हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट एसी वेव either positive or negative only, either positive or negative only, या पॉजिटिव को रेक्टिफाई करेगा या फिर नेगेटिव को रेक्टिफाई कर देगा। दो में से किसी को करेगा। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं सर पॉजिटिव को रेक्टिफाई करेगा। मैं नहीं कह रहा पॉजिटिव को, मैं कह रहा हूं आधी को पॉजिटिव रेक्टिफाई करना है, या फिर कर देगा पूरे पॉजिटिव को रेक्टिफाई। मान लो हमने आउटपुट, हमें डायोड हमें रेक्टिफाई कराना है और हमें केवल नेगेटिव को रेक्टिफाई कराना है, तो वो नेगेटिव को भी रेक्टिफाई कर देगा। ये ध्यान रखना है चीज को। ऐसा नहीं है कि ओनली पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई करेगा, नेगेटिव साइकिल को भी रेक्टिफाई करेगा। ठीक है ना? अभी दिखाऊंगा कैसे करेगा, वो बाद में आप बात करेंगे इस बारे में, जब टॉपिक खत्म होगा देख लेना। ठीक है ना? फिलहाल तो देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ओनली पॉजिटिव को करेगा। क्या करेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव में, या फिर इसको कर देगा हाफ वेव को, या फिर नीचे वाली हाफ वेव को क्या कर देगा? रेक्टिफाई कर सकता है। ठीक है ना? चलो इतनी बात समझ में आ गई आपके। ठीक है, अब आते हैं हम कि इसका डायग्राम। तो आप लिखना स्टार्ट करो, वर्किंग डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। वर्किंग डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। कैसे, कब, क्या हो रहा है, उसके लिए पूरी क्लास और पूरा वीडियो देखिए। चलिए डायग्राम बनाइए। आरएल का मतलब लोड लगा हुआ है, आरएल का मतलब लोड लगा हुआ है। और ये आपका पूरा ट्रांसफार्मर है, ये पूरा जे वाला जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं, दिस इज अ ट्रांसफार्मर। डन बेटा? ये ट्रांसफार्मर आरएल क्या है? लोड ट्रांसफार्मर।
डॉटेड लाइन बनी हो ट्रांसफार्मर की बनी है, डायोड मतलब D1 लगा हुआ ऑलरेडी, RL लोड है, AC मेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब बेटा समझना इसमें हो क्या रहा है। ट्रांसफार्मर लगाने यूज क्या पड़ेंगे, पहले तो क्वेश्चन यही पड़ गया सर डायोड ना ट्रांसफार्मर के हम क्या काम नहीं करते, पक्का काम होता, लेकिन बेटा ट्रांसफार्मर की जरूरत क्या पड़ेगी वो समझो पहले। वास्तविकता में ट्रांसफार्मर ही एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को चेंज कर देता है दूसरे वैल्यू में, वो भी किसका, एसी का। दोबारा सुनना, ट्रांसफार्मर किस पे काम करेगा सर, नंबर 1 एसी पे काम करेगा, और ट्रांसफार्मर का काम क्या है, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को चेंज करना एक दूसरे वैल्यू में। अब क्या हुआ, मैंने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया है, कोयल आप देख रहे हो, मैंने कौन सा यूज किया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किया है। वास्तविकता में यदि मैं डायोड की बात करूं तो डायोड आपके मोबाइल के चार्जर में लगी है, और यदि सोचो एक बार, यदि मैंने डायोड लगा दिया लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं लगाया, तो आने वाले 220 वोल्टेज को बिना वैल्यू कम किए 220 वोल्ट के एसी करंट को डीसी करंट में चेंज कर देगा, क्योंकि तो डीसी की तरह लगभग काम करेगा जी, क्योंकि एक ही तरफ हो रहा है, डीसी में भी क्या होता है, एक ही तरफ होता है, इसमें क्या दोनों चल रहा है, ठीक है ना। तो आने वाले 220 वोल्टेज को 220 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना, और फिर उसका यूज क्या होगा, उसका केवल हम अर्थिंग कर सकते हैं, उसका दोबारा यूज नहीं कर सकते। एक बार यदि कोई चीज डीसी में बन जाए तो डीसी को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, वो आप पहले से तरह जानते हो। ट्रांसफार्मर केवल अल्टरनेटिंग करंट पर ही काम करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर आने वाले 220 वोल्ट को आपके मोबाइल में जो चार्जर लगा हुआ है या फिर लैपटॉप में चार्जर लगा हुआ है, मोबाइल चलता है आपका 5 वोल्ट से, आपका लैपटॉप में जो चार्जर है वो 19 वोल्ट का है, तो पहले क्या किया जा रहा है सर, आने वाले वोल्टेज को डिजायर वैल्यू में पहले ही कन्वर्ट कर लिया जा रहा है, क्योंकि यदि हमने एसी को डिजायर वोल्टेज में कन्वर्ट नहीं किया और डायरेक्ट हमने डायोड लगा दिया, तो वो सेम वैल्यू कन्वर्ट कर देगा किसमें सर, डीसी में, डायरेक्ट करंट में, और फिर उसको फिर कहोगे सर इसको कम कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते बेटा, एक काम करो, ग्राउंडिंग करनी है, अर्थिंग करनी पड़ेगी, अब इसको यूज नहीं करो, सबसे अच्छा तरीका यही है, ठीक है ना। तो वो कम नहीं किया जाएगा, तो हम पहले क्या करते हैं, एसी वोल्टेज को जितनी हमें चाहिए डीसी में उसको कम करके पहले ही रख लेते हैं, और फिर क्या करेंगे, जितना वोल्टेज बचा, मान लो हमारे मोबाइल लैपटॉप चलने के लिए 19 वोल्ट यूज है, तो 220 को पहले किसमें कन्वर्ट किया, 19 वोल्ट में कन्वर्ट किया। अब 19 वोल्ट को क्या करेंगे सर, हम उसको क्या कर देते हैं, डायोड लगा के रेक्टिफाई कर देते हैं, और एसी को डीसी में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ये काम है, ठीक है ना। तो पहले समझ में आएगा सर, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लग गया। अब देखो बेटा, अब मैंने डायोड लगाया, डायोड मैंने D1 लगाया, ठीक है ना, मैं D1 स्पेशली नाम रखा है डायोड का, D1 नाम है मेरा डायोड। अब डायोड ने क्या किया होगा, डायोड यदि मैंने इस तरह यहां पर लगाया, मेरे लाल थोड़ा देख लेना, डायोड D1 मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया, डायोड D1 मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया, डायोड D1 मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया, तो हुआ क्या होगा कि सर ऊपर वाली वेव रेक्टिफाई हो गई होगी, क्योंकि डायोड D1 क्या चल रहा होगा सर, फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, जब फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, D1 फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, तो फॉरवर्ड बायसिंग में तो डायोड कहता है करंट देता ही देता है, बट रिवर्स बायसिंग में क्या कर देता है, 0 देता है। फिर फॉरवर्ड बायसिंग में उसका करंट दिया होगा, और रिवर्स बायसिंग में फिर क्या कर दिया होगा, 0। अब थोड़ा दिमाग लगाओ सर, यदि आपने डायोड D1 ऊपर वाले में लगाया है, यही डायोड यदि आप इसको नीचे लगाते तब क्या होता, क्या होता सर, नीचे वाली वेव रेक्टिफाई होती, ऊपर वाली 0 हो जाती, सिंपल सी बात है, कोई बड़ा दिमाग लगाना है, और कोई रॉकेट साइंस तो लगानी नहीं थी, और रॉकेट साइंस की मायने कौन सी बड़ी बात थी यार, रॉकेट साइंस हमने ही बनाई थी, ठीक है ना। चल भाई दोबारा लौट के आते हैं इसी पॉइंट पे, यानी कि थोड़ा समझो, थोड़ा देखो, फिजिक्स में कोई हवा नहीं है, और रॉकेट साइंस हमने ही बनाई है। क्या था केवल बेटा, कुछ नहीं था, जेट में से हम लोग क्या कर रहे थे, एक जेट एक छोटे से पिन में से हम गैसेस निकाल रहे थे, और गैसेस निकाल रहे थे, उसके बाद क्या कर रहे थे सर, मास को रोटेट करते जा रहे थे, मास को कम कर रहे थे, तो क्या बन रहा था, हमारा रॉकेट स्पीड पकड़ते जा रहा था, कोई बड़ी बात नहीं थी यार, छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा भी आप लोग बलून देखा ना, बलून में यदि हम क्या करें, उसको गैसेस निकालते हैं तो बलून वू करके उड़ जाता है, बस वही रॉकेट साइंस है। हम लोग इतने से थे तब से हम रॉकेट साइंस चला रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आओ, ठीक है ना, बस यहाँ पे आओ, टॉपिक पे आओ बेटा। यानी कि हमें यदि हाफ वेव ऊपर की रेक्टिफाई करनी है तो मैं डायोड ऊपर लगा दिया, ठीक है ना, और यदि हमें हाफ वेव नीचे की रेक्टिफाई करनी है तो हम क्या करेंगे, डायोड नीचे लगा देंगे, सीधी सी बात है। चलो भाई, आपके समझ में डायग्राम बन गया।
कुछ पॉइंट देखो बेटा। वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर से 3 पॉइंट लिखाऊंगा। पहला पॉइंट लिखना बेटा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, बेटा इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव हाफ, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव हाफ। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस, डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस, डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस and we get output by this diode, and we get output by this diode, and we get output by this diode. Second one डालिए बेटा, during negative half cycle, during negative half cycle, during negative half cycle, during negative half cycle, diode D1 is reverse bias, diode D1 is reverse bias, diode D1 is reverse bias, and no current get by load, LODE load, and get by GET get divided by load, ठीक है ना। डन। थर्ड पार्ट लिखना बेटा, due to diode forward and reverse biasing, due to diode forwards and reverse biasing, we get rectifier, input AC, we get rectify input AC and output is rectify positive, output is rectify positive half cycle, output is rectify positive half cycle। डन बेटा। अब एक काम करो, नेक्स्ट स्लाइड डालो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम में बिल्कुल 2 नंबर है, 1 नंबर में आती है जब आई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ वेव, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ वेव, हेडिंग है पूरी बड़ी सी हेडिंग होगी, ध्यान रखना। ग्राफिकल representation of rectification of wave in half wave rectifier, in half wave rectifier। और आपको यही दोनों डायग्राम बनाने हैं। in half wave rectifier बिल्कुल इस तरह से इनपुट बनेगा और इस तरह से आउटपुट बनेगा, दोनों बनाइए। अभी दोनों डायग्राम बनाइए इनपुट और आउटपुट के। अब एक नोट डालिए डायग्राम बनाने के बाद, इन हाफ वेव, नोट डाल के लिखना, इन हाफ वेव रेक्टिफायर, इन हाफ वेव रेक्टिफायर, इन हाफ वेव रेक्टिफायर
frequency of input wave, frequency of input wave is equal to frequency of output wave। इस पर इंपोर्टेंट डालना है, इस नोट पे भी बैक टू वर्ड ऐसे ही नोट में एग्जाम में आना है, ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वेव, ठीक है ना। चले, आपने हाफ वेव रेक्टिफायर अच्छी तरह समझ ली, ठीक है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर डन हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में बेटा फुल वेव रेक्टिफायर, और फुल वेव रेक्टिफायर वर्किंग क्या है, उसके वेव कैसे रेक्टिफाई होती है और उसका डायग्राम क्या है, और उसमें ऐसा स्पेशल क्या होता है कि वो फुल वेव कर देता है, ठीक है ना। उसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और गुड बाय।